जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि हमारे सनातन धर्म में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार एक आम नवरात्रि, जो हर सनातन धर्म अपने घर में हर सामान्य लोग मनाते हैं। दोनों नवरात्रि में क्या अंतर है और कैसे मनाते हैं, कैसे नहीं, क्या करना है हमें गुप्त नवरात्रों में, कैसे पूजा विधि, कैसे संकल्प ले, पूरी जानकारी आपको इस चैनल में वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। गुप्त नवरात्रि 2026 में कब शुरू हो रही है? इस बार 2026 में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 19 जनवरी को, जो माघ मास की अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी। अब ये सवाल उठता है, क्या हम गुप्त नवरात्रों में भी अपने गृहस्थ लोग जो जीवन में हैं वो पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, गृहस्थ लोग भी गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोनों नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रि में और जो ओपन नवरात्रि है, जो पूरे समाज जानता है दो नवरात्रि को, उन दोनों नवरात्रों में कुछ अंतर होता है। गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, और जो नवरात्रि मार्च के महीने में जब हमारा सनातन धर्म शुरू होता है, या फिर आती है सितंबर के आसपास, उन दोनों नवरात्रों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी। इन 9 दुर्गों की पूजा हम, जो सबके समाज में जो नवरात्र मनाए जाते हैं, हर सनातन धर्म मनाता है, जो भक्त मनाते हैं, उनमें ये 9 रूपों की पूजा होती है। और जो हमारे गुप्त नवरात्रि रखे गए हैं हमारे सनातन धर्म में, इसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। मतलब 10 महाविद्याओं की पूजा का मतलब है, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है किसी एक विद्या के ऊपर, तो वह इन नवरात्रों में अपनी सिद्धि मतलब करते हैं। और गुप्त नवरात्रों का मतलब ये नहीं कि हम जो गृहस्थ लोग हैं वो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस ये है, हम अपनी आम रोज की डेली पूजा रूटीन के हिसाब से पूजा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र विद्या चाहते हैं, जो किसी महाविद्या का मतलब अपनी सिद्धि करना चाहते हैं, वह इनमें एक मतलब एक नियम से पूजा अर्चना करते हैं। अब हम नियम में क्या होता है, मतलब हमारे घर गृहस्थ जीवन में तो क्या होता है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 8 बजे कर ली, कभी 7 बजे पूजा कर ली। लेकिन जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक नियम से पूजा करते हैं कि अगर डेली सुबह 6 बजे पूजा करनी है तो 6 बजे ही करेंगे। अगर पूजा में जो सामान चाहिए तो वो चाहिए ही, ऊपर नीचे कोई भी नहीं हो सकता है। तो वह अपनी तंत्र विद्या को साधक करते हैं और कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गुप्त नवरात्रों की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं? अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं, आपके घर में कोई मना ना करे, तो आप चौकी लगाए, कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और पहले दिन ही आप ये संकल्प ले अपने मन ही मन में, किसी को बताए बिना, इसलिए क्योंकि गुप्त नवरात्रि है। आप बिना बताए किसी को संकल्प ले कि हे माँ, मैं आपकी पूरे 9 दिन तक, जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगी या दुर्गा चालीसा पढ़ेंगी या नवान मंत्र है उसका जप करेंगी। बहुत सारे मंत्र हैं हमारी माँ दुर्गा के, सर्वे सर्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्ति सम्मन्ते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और दुर्गा चालीसा भी है, आप कोई भी एक मंत्र जप या दुर्गा चालीसा का संकल्प ले सकती हैं पहले दिन, और बिना बताए आपको वह संकल्प पूरा करना है। और संकल्प करते समय आप ये अपने मन में कोई भी जो आपकी इच्छा है वह आप माँ को बताएं, और संकल्प लें कि आप पूरे उसमें ये पूजा मतलब आप चालीसा पढ़ेंगी या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी, जो भी आपको करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पहले आप एक नवाण मंत्र की माला अवश्य करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और फिर एक माला आप बाद में करेंगे। तो इससे आपका जो मतलब आपने मनो इच्छा माता रानी से मांगी है, वह आपकी इतनी जल्दी पूरी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। इन गुप्त नवरात्रों में माँ की जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल होती है, और मतलब आपकी जो इच्छा है वो जल्द ही पूरी होती है। मतलब मन में आपके विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा के साथ आपको ये कार्य करना चाहिए।
और इन जो नवरात्रे हैं इसमें हम माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। जैसे माँ बगलामुखी होगी, ललिता होगी मतलब, और त्रिपुरा सुंदरी होगी, मतलब ये 10 महाविद्याओं की आप पूजा करते हैं, माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो इसलिए आप अलग अलग सिद्ध करने के लिए इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने गृहस्थ जीवन में माँ के जो एक सुंदर स्वरूप है माँ दुर्गा का, हम उसकी पूजा आप मतलब करते हैं, और माँ का चित्र लगाएं और आप उसी में ही अपने मतलब माँ को बोले कि हे माँ, हम मंत्रहीन, क्रियाहीन, पूजाहीन हैं, हम आपकी नहीं जानते आपके स्वरूपों को, आप हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करें। माँ हमारी श्रद्धा को देखती है, हमारे भाव को देखती है। तो आप इस तरह अपनी नवरात्रों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इन गुप्त नवरात्रों में आप, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो आप बोलकर आप अपने गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनमें पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पूजा अर्चना इन गुप्त नवरात्रों में करें, 19 जनवरी को सुबह से आप पहले नवरात्रि की पूजा अर्चना शुरू करेंगे। आप किसी को बताएंगे नहीं, आप मतलब आप बाहर वालों को क्या, आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने मन में कोई संकल्प लिया है। आप अगर घर में आपके कोई बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि की पूजा नहीं होती है, आप कलश स्थापना नहीं, तो मत करिए। ना आप चौकी बिछाइए, ना आप कलश स्थापना करिए। आपके घर में जो आपका मंदिर है वहीं आप सफाई करिए और माँ को फूल से जल अर्पण कीजिए, मतलब स्नान कराइए, और माँ को बोलिए कि हे माँ, मैं आपके दुर्गा स्वरूप में आपके गुप्त नवरात्रों में आपकी पूजा अर्चना करूंगी, और संकल्प ले कि मैं पूरे 9 दिन तक सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी और एक नवान मंत्र माला जप करूंगी। तो आप घर में भी किसी को ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताएंगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रों का मतलब है अपने मन की जो इच्छा है वो गुप्त रख के माता रानी की आराधना करना। तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है, क्योंकि इस समय में माँ की जो ऊर्जा है वह इतनी अधिक होती है कि आप जो भी माँ से चाहती हैं माँ हमें उसे प्रदान करती है। अब भी गुप्त नवरात्रि ऐसे ही ना जाने दे, जो भी आपसे बन सके वो आप करें, और गुप्त रह के करें, किसी को मत ना बताए, बस माँ और आपके बीच का कनेक्शन होना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़े रहने के लिए अपना ही चैनल समझकर सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी ये जानकारी साझा करें, ताकि वह भी गुप्त नवरात्रों में अपनी माँ के साथ अपना कनेक्शन बना सके और अपनी ऊर्जा को और पावरफुल बना सके। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।